हेलो एवरीवन, आज है 11 अक्टूबर और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे दो ऐसे शेयर्स के बारे में जहां पर गिरावट का दौर है। लेकिन लेकिन इस गिरावट के दौर में एक बहुत बड़ा मौका छुपा है बॉटम फिशिंग का, क्योंकि ये दोनों ही शेयर फंडामेंटली काफ़ी दमदार है और जब भी टूटे हैं उससे ज़्यादा का इन्होंने बाउंस बैक दिखाया है। तो वीडियो को शुरू करूं उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो पहला जो शेयर है वो है भैया SBI लाइफ। 1206 रुपये का ये शेयर है और ये वो इंश्योरेंस सेक्टर से जुड़ी हुई कंपनी है ये। और अब तेज़ी की मैं बात करूं तो भैया बहुत दमदार रैली इसने दिखाई है। अगर हम अप्रैल महीने की बात करें तो 880 860 रुपए के आसपास शेयर ट्रेड कर रहा था इसी साल। जो दौड़ा है, जो रफ्तार पकड़ी है वो बहुत ही शानदार है और 1260 रुपए तक पहुंच गया। लेकिन उसके बाद अगर हम देखें तो आप देख सकते हैं कि अभी हाल फिलहाल में किस तरीके के पैटर्न यहां पर बने। तो तेजी आई, टूट गया, वापस बहुत बड़ी रैली बनी, वापस टूट गया, वापस दौड़ने की कोशिश कर रहा है ये SBI लाइफ। यहां पर अगर हम देखें तो 38% लोग कह रहे हैं कि भैया बेच के निकल लो, जबकि 62% लोग कहते हैं खरीदारी करो। तो देखिए, अगेन मैं ये नहीं कह रहा हूं कि स्ट्रेट अवे जाके खरीदारी कर लो, कहाँ बाइंग करनी है वो भी मैं बताऊंगा, तो वीडियो को पूरा जरूर देखेगा। और अगेन मैं जो भी यहाँ पर कह रहा हूँ ये मेरा खुद का ऑब्जर्वेशन है, और अगर आप खरीदारी करते हो यहाँ पर तो भैया खुद से भी शेयर्स को एक बार रिसर्च जरूर कीजिएगा। जो बड़े बड़े ब्रोकरेज फर्म है उनकी कमेंट्री ये कहती है, मोतीलाल ओसवाल की हाल फिलहाल की कमेंट्री 1400 रुपए की टारगेट है और खरीदारी करने की सलाह यहाँ पर देखने को मिली है। और रेवेन्यू इनके हर साल बढ़े हैं, तो ये बहुत अच्छी बात है कि 1000 करोड़ के रेवेन्यू आज 2365 करोड़ पर पहुंचे। प्रॉफिट अगर हम देखें तो ये भी इनके इंक्रीज ही हुए हैं, तो ये भी अच्छी बात है, कंपनी अच्छा प्रॉफिट करी है। दूसरी बात, इंश्योरेंस का सेक्टर है ये, और कोरोना ने एक चीज लोगों को सिखा दी है कि भैया इंश्योरेंस होना जरूरी है। यहां पर अगर आप देखें तो डिविडेंड कुछ खास अच्छा पे नहीं करता है ये, ठीक है, और डेफिनेटली प्राइस काफी ऊपर है और काफी महंगा भी है ये शेयर। पी रेशियो 82 का है, जबकि सेक्टर पी 28 का है, तो बहुत महंगा कह सकते हैं आप इसको। लेकिन फिर भी 94% एनालिस्ट कहते हैं कि खरीदारी करो, खरीदारी करो, खरीदारी करो। यहां पर देखें तो करंट प्राइस भी ज्यादा है इंस्ट्रिक वैल्यू से, लॉन्ग टर्म में अच्छा पैसा बनाकर दिया भी है इसने। खरीदारी करने का अभी भी सही मौका है क्योंकि शेयर ओवरबोट जोन में नहीं है, कोई भी रेड फ्लैग नजर नहीं आ रही। होल्डिंग्स की मैं बात करूं, शेयर होल्डिंग्स की बात करें तो प्रमोटर कौन है भैया? SBI प्रमोटर है। यहाँ पर 55.70% की होल्डिंग है। म्यूचुअल फंड के पास 8.60%, 0.07 डोमेस्टिक, 27.24 भैया फॉरेन वालों के पास है। आप देखिए, रिटेल इन्वेस्टर के पास है ही नहीं, सिर्फ 2% की होल्डिंग है। अदर पार्टीज के पास 6.38। तो यहां पर अगर हम देखें तो रिटेल इन्वेस्टर्स में कोई ज्यादा इजाफा हुआ नहीं है। खरीदारी कौन कर रहे हैं? म्यूचुअल फंड कर रहे हैं यहाँ पर खरीदारी। प्रमोटर ने अगर बेचा भी था तो खरीद लिया म्यूचुअल फंड, डोमेस्टिक और एफआईज ने। रिटेल वालों ने खरीदारी नहीं करी, बल्कि उन्होंने तो बिकवाली करी है। तो देखिए, SBI लाइफ में रिटेल होल्डर्स जो है वो खरीदारी तो कर ही नहीं रहे हैं, बड़े बड़े फंड हाउसेज ही यहाँ पर बड़ा माल उठा रहे हैं। और देखिए, मैं SBI लाइफ डेफिनेटली मुझे ये शेयर पसंद है। चैनल को अगर रेगुलर फॉलो करते हो तो पिछले 1 साल से यहाँ पर बाइंग की रिकमेंडेशन मेरी देखने को मिल ही रही है और मुझे लगता है कि अभी भी दमदार शेयर है ये। लेकिन हाँ, ठीक है, खरीदारी कैसे करनी है? अगर आपको 50 शेयर भी खरीदने हैं, पहले 10 शेयर खरीदो, फिर हर 50 रुपए की गिरावट पे आप 10-10 शेयर की क्वांटिटी ऐड करते चले जाओ लॉन्ग टर्म के लिए, ठीक है। क्योंकि देखिए, मार्केट ऑल टाइम हाई से बैठा हुआ है, अगर थोड़ी बहुत भी प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिलती है तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि भैया हम जब हाई था तभी खरीद लिया, जब टूट गया तब हमको नीचे एवरेज करने का मौका ही नहीं मिला। तो वो चीज़ यहाँ पे नहीं होनी चाहिए और इसीलिए थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी आप नीचे के लेवल पर हर 50 रुपए की गिरावट में ऐड करके चल सकते हो। और दूसरा भैया हाथी है, दूसरा जो शेयर है वो IT कंपनी का हाथी है। 6.5% की गिरावट है TCS में, 250 रुपए टूटा है आज ये। 3685 रुपए का ये शेयर है। और देखो, मैंने, अगर आपको चैनल को रेगुलर फॉलो भी करते हो तो मैंने इसके ऊपर वीडियो बनाया भी था फ्राइडे को जब इसके रिजल्ट्स आए थे, और मैंने कहा था कि हो सकता है कि मंडे को जब मार्केट खुलेगा तब आपको यहाँ पर बड़ी गिरावट देखने को मिल सकती है। क्योंकि देखिए, टेंडेंसी रही है IT कंपनी की मैं बात करूँ तो TCS पिछले साल भी अच्छे रिजल्ट्स आए थे इनके, इस बार भी अच्छे ही आए हैं।
लेकिन फिर भी शेयर टूटा है। ठीक है, हर आईटी कंपनी का यही होता है, अच्छे रिजल्ट चाहे कितने भी अच्छे क्यों ना आ जाए, लेकिन वो टूटता है जब मार्केट खुलता है। तो रिजल्ट्स के बाद एक प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिलती है और वही टाटा कंसल्टेंसी में देखने को मिला है। लेकिन जब भी ये शेयर टूटा है सिर्फ और सिर्फ मौके बने हैं बाइंग के। तो अगेन मैं कह दूं, आप देखो बहुत बड़ी रफ्तार इसने पकड़ी थी, लेकिन उसके बाद प्रॉफिट बुकिंग आई और 3,700 रुपए तक गया था ये शेयर, दोबारा तेजी पकड़ी, अब उससे भी नीचे टूट चुका है ये। तो नीचे के लेवल पर मेरे हिसाब से ऐड करने के ही मौके होंगे टीसीएस में। खरीद बेचने के तो मौके आप भूल ही जाओ, यहां पर बेचने की जरूरत है भी नहीं। नीचे के लेवल पर मेरे हिसाब से खरीदारी करते चले जाओ। हर 150 रुपए या 100 रुपए की गिरावट में एक एक दो दो तीन तीन क्वांटिटी अगर आप चाहो तो ऐड करके यहां पर चल सकते हो। कंपनी बहुत दमदार है। आप देखेंगे यहां पर तो भैया 4,530 रुपए का टारगेट है आईसीआईसीआई डायरेक्ट का, ये हाल फिलहाल का टारगेट है। ठीक है, यहां पर अगर देखा जाए तो यस सिक्योरिटीज का भी 4,395 रुपए का टारगेट है, केआर चौकसी का 4,250 का टारगेट है। हालांकि एमकी ग्लोबल ने भैया होल्ड करने की सलाह दी, लेकिन टारगेट है 3,700 रुपए का। तो देखा जाए तो सबके टारगेट ऊपर ही है। मोतीलाल ओसवाल का टारगेट जो है वो न्यूट्रल है उनकी सलाह, और उनका टारगेट है 3,770 रुपए का। अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर 25% लोग कहते हैं बेच दो, 75% लोग यहाँ पर पॉजिटिव रवैया अपनाते भी हैं। यहाँ पर देखें तो रेवेन्यू में बढ़िया उछाल है, शानदार रेवेन्यू है, 1,65,000 करोड़ के आसपास के रेवेन्यू। प्रॉफिट भी अगर हम देखें तो प्रॉफिट भी शानदार है, इनके 32,500 करोड़ तक के प्रॉफिट्स हैं। और इस बार का भी अगर हम प्रॉफिट देखें तो भैया 9,600 करोड़ का प्रॉफिट है, तो कोई बुरा प्रॉफिट नहीं है, ये अच्छा प्रॉफिट है ये। ठीक है, टीसीएस खरीदने का अभी भी सही मौका है क्योंकि शेयर ओवरबोर्ड जोन में नहीं है, अच्छा डिविडेंड पे करता है, अच्छा एफडी भी इन्होंने मतलब इतना अच्छा आपको रिटर्न पे करता है कि भैया बैंक एफडी से कई ज्यादा बेहतर होता है ये। पी रेशियो 44 का है और सेक्टर पी 40 का है, थोड़ा सा ज्यादा है, लेकिन भैया इतना तो बनता है क्योंकि आईटी की दिग्गज कंपनी ही यही है। 60% एनालिस्ट कहते हैं खरीदो खरीदो खरीदो, बेचने की जरूरत नहीं है। टीसीएस देखिए क्यों पसंद आता है मुझे। सबसे पहले मैं डिविडेंड की बात करूं, साल में 5 बार तो ये डिविडेंड पे करता है। पहले 6 रुपए का पे किया, फिर 15 रुपए का पे किया, फिर 15 रुपए का पे किया, फिर 7 रुपए का पे किया, और अक्टूबर में दोबारा ये डिविडेंड पे करेगा। बोनस की मैं बात करूं, 18 में पे किया, 9 में पे किया, 6 में पे किया। तो अच्छा बोनस पे करता है, अच्छा डिविडेंड पे करता है, और शेयर प्राइस में तो भैया ग्रोथ देखने को मिल ही रही है। तो टीसीएस डेफिनेटली देखो, कुछ शेयर्स ऐसे होते हैं जहां पे इन्वेस्टमेंट करनी होती है, ये मैं बोल बोल के थक चुका हूं। ठीक है, कुछ में ट्रेडिंग करनी होती है, कुछ में इन्वेस्टमेंट करनी होती है। टीसीएस हो गया, विप्रो हो गया, एचसीएल हो गया, इन्फोसिस हो गया, रिलायंस हो गया, एसबीआई लाइफ हो गया, इन्फो एज हो गया, ये इन्वेस्टमेंट करने वाले शेयर्स हैं। यहाँ पे बेचने के बारे में सोचना नहीं है कि भैया मैंने 100 में खरीदा है, 300 पे चला गया, बेच के निकल जाऊं मैं, नहीं, बने रहो। 300 का 400 जाएगा ये, और बीच बीच में बोनस भी दे देगा, स्प्लिट भी हो जाएगा, और आपको अच्छा डिविडेंड भी पे कर देगा ये। तो वो आपके लिए भैया एडवांस है ये। तो यही कहूंगा, दोनों ही शेयर्स पर नजर रखिए, दमदार शेयर है। गिरावट हालांकि टीसीएस में तो आ चुकी है, यहाँ तो मौके ही मौके हैं मुझे लगता है कि अब से। और एसबीआई लाइफ थोड़ी बहुत गिरावट में खरीदारी के मौके बनेंगे, 50-50 रुपए की गिरावट में ऐड करते चले जाओ। टीसीएस में 150-100 रुपए की गिरावट में ऐड करते चले जाओ लॉन्ग टर्म के लिए। और अगेन मैं कह रहा हूँ, शॉर्ट टर्म का नहीं, लॉन्ग टर्म का गेम खेलिएगा, 2-3 साल का गेम खेलिए, डेफिनेटली कंपनी शानदार है, दमदार है। और अगेन कह रहा हूं, देखो पैसा थोड़ा बचा के रखिएगा, दिवाली के बाद एक प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल सकती है, और अगर नसीब हमारे खराब रहे तो उससे पहले भी आ सकती है। ठीक है, तो वीडियो को यहीं पे एंड करूंगा। पसंद आया हो तो लाइक करो, शेयर करो, चैनल पर अगर पहली बार है तो प्लीज सब्सक्राइब करें। और टीसीएस और एसबीआई लाइफ दोनों के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिख के बता सकते हैं। थैंक यू।